मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी हम तैयार व्यार होके एकदम मस्त ब्रेकफास्ट करके ना मैं निकल गया हूँ टूवर्ड्स सिटी पैलेस। भाई सिटी पैलेस जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द गो टू प्लेसेस इन उदयपुर। तो अभी चल रहे हैं सिटी पैलेस, चलते हैं। उसके बाद देखते हैं उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। बट हाँ, ये है कि पहले सिटी पैलेस कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो करके उसे ख़त्म करते हैं कि उसमें टाइम लगेगा। सो एक बार उसे कर लेंगे, देन वी हैव टाइम, उसको फिर हम अकॉर्डिंगली टाइम के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं हमें आगे क्या विजिट करना है, कैसे करना है। तो जी ये है, बाकी मिलते हैं आपसे सिटी पैलेस में। तो यहाँ से हमने टिकट लेके अब कर ली है सिटी पैलेस में एंट्री। से आते हैं, ये आपकी गाड़ी की पार्किंग है। गाड़ी पार्क करने के बाद इधर से कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, पहले चल के वहाँ देखते हैं, और उधर हमें जाना है सिटी पैलेस के लिए। वेलकम टू द सिटी पैलेस। ये जो सिटी पैलेस आप देख रहे हैं ना, इसको बनाने में अप्रोक्सीमेटली 450 साल लगे थे, और 1559 से आज तक यहाँ 24 महाराणा रहे हैं, और उसमें से जो 22 महाराणा थे ना, उन्होंने इसका निर्माण का काम करवाया था। और इस सिटी पैलेस को महाराणा उदय सिंह 2 ने बनवाना शुरू किया था। चलते हैं पैलेस के अंदर, और जिस गेट से हम एंट्री कर रहे हैं ना, इस गेट को कहते हैं तोरण पोल। और ये जो गेट पे आप बड़े बड़े कील देख रहे हो ना, वो गेट को हाथी से बचाने के लिए लगाई जाती थी, इन केस अगर कोई पैलेस पे अटैक हो जाए। और ये जो जगह कहलाती है भाई, ये है मोती चौक। बाकी यहाँ जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हो ना, वो यहाँ के 24 महाराणाओं की हैं, जिन्होंने यहाँ पे राज किया था। और जो डेट्स इन पिक्चरों के नीचे आप देख रहे हो, वो इन सब महाराणाओं का रूलिंग पीरियड बताती है। चलते हैं उस कमरे में जहां महाराणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार या शस्त्र रखे हुए हैं। तो जी ये है वो रूम जहां पे उस टाइम के सारे हथियार और आर्मर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये है महाराणा प्रताप का कवच, जो वो पहनकर उस टाइम युद्ध के लिए जाया करते थे। और इस तरफ आपको उनके वो सारे हथियार देखने को मिलेंगे जो वो अपने साथ कैरी करते थे जब वो युद्ध के लिए निकलते थे। और जी यहाँ पे आपको उनके घोड़े चेतक का भी आर्मर देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा आपको यहाँ पे वो सारे हथियार देखने को मिलेंगे जो उस समय पे यूज करे जाते थे। ये है गणेश देवड़ी, और ये जो सामने आप गणेश जी की मूर्ति देख रहे हो ना, ये मूर्ति 400 साल पुरानी मूर्ति है। और अब हम चल रहे हैं ऊपर महाराणा प्रताप कक्ष में, जो कि महाराणा प्रताप का कमरा हुआ करता था।
ये संगमरमर के सिंगल स्टोन का बना हुआ जो कुंड आप देख रहे हो ना, इस कुंड का नाम है लखू कुंड। तो उस समय जब भी कोई नए महाराणा बनते थे तो उनके राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। और लखू का मतलब होता है लाख, इस वजह से इसे लखू कुंड बोला जाता था। और उन 1 लाख सिक्कों में से 25,000 सिक्के यानी 1/4 सिक्के यही चौक में उछाल दिए जाते थे, जिसको आम लोग लूट लिया करते थे। बाकी के बचे हुए जो सिक्के थे वो दान पुण्य के काम में लाए जाते थे। और इस कुंड को आखिरी बार 1920 में इस्तेमाल करा गया था। तो हम इस पैलेस के 4th फ्लोर पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी सारे और बड़े पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। तो फिर यहाँ चौथी मंजिल पर बिना मिट्टी के ये पेड़ कैसे हुए? तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ये एक्चुअली एक पहाड़ की चोटी है और इन सभी पेड़ों की जो जड़ें हैं वो इस पहाड़ के अंदर गई हुई हैं। इसलिए पैलेस के इस एरिया के नीचे कोई भी कमरा नहीं है, बल्कि पूरा एक पहाड़ है। और यहीं पे उस टाइम के राजाओं के नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। इसी से ये पता चलता है कि उस टाइम का आर्किटेक्चर कितना ज्यादा एडवांस था। यहाँ पर राजा और रानी एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेला करते थे। तो ये हॉल एक तरीके से उनके एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली में एक मीटिंग रखी और हिंदुस्तान के सारे राजाओं को उसमें आने के लिए बोला। पर महाराणा फतेह सिंह वहां नहीं गए, क्योंकि अगर वो वहां जाते तो उन्हें भी उस अंग्रेज राजा को झुककर सलाम करना पड़ता और बाकी राजाओं की तरह नीचे बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ की शान के खिलाफ था। और जैसे कि आप जानते हैं, मेवाड़ में एक कहावत आज भी बहुत मशहूर है कि हम लोग सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। तो ये बात जब उस अंग्रेज को पता चली तो वह महाराणा फतेह सिंह की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने महाराणा के सम्मान में दिल्ली से ये चेयर यहाँ भेज दी। इस कमरे का नाम है कांच की बुर्ज और इसे शीश महल भी कहा जाता है। इस कमरे का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था और ये पूरा कमरा कांच का बना हुआ है, इसलिए इसे शीश महल भी कहा जाता था। इस कमरे की दीवारें, छत और फ्लोर सब कुछ कांच का बना हुआ है और ये कमरा राजा और रानी का बेडरूम हुआ करता था। और इस कमरे के जो दरवाजे हैं वो आइवरी के बने हुए हैं, यानी कि हाथी के दांत के। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये बेसिकली उस टाइम की एक लाइब्रेरी है। 10 फरवरी 1875 में महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और इसका नाम रखा था वनी विलास। ये जो फोटो सामने रखी हुई है ये यहाँ के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक कबीरदास शामलदास की है और इन्होंने इस कमरे में बैठकर मेवाड़ का पूरा इतिहास लिखा था और उस किताब का नाम रखा था वीर विनोद। और उस बुक को आप यहाँ के बुक शॉप से खरीद सकते हैं और उस बुक का प्राइस है 4,000 रुपये। ये जो नीचे आप चौक देख रहे हैं इसका नाम है दीवाने आम और यहाँ राजा आम लोगों की समस्याएं को सुनते थे। और ये है मोती महल जिससे महाराणा करण सिंह ने बनवाया था। दिवाली, होली जैसे अन्य त्योहार पर दीवाने आम में डांस और अन्य प्रोग्राम हुआ करते थे जिनको रानी मोती महल से देखा करती थी। इस कमरे में जो ग्लास लगे हुए हैं उनकी खास बात ये थी कि रानी तो यहाँ से सब कुछ देख सकती थी पर कोई भी रानी को नहीं देख सकता था। यहाँ पे सामने राजा की बैठक हुआ करती थी जहाँ पे वो हुक्का पिया करते थे और सामने बने हुए बोर्ड पे वो शतरंज खेलते थे। ब्रज विलास जो कि जनाना महल का एक हिस्सा है। ये कमरा बेसिकली एक विडो रूम है, यानी कि जिस रानी के पति की मृत्यु हो जाती थी उनको इस कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता था और वो महल के किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती थी। और क्योंकि ये कमरा एक विडो कमरा है इसलिए इस कमरे को बहुत ही ज्यादा साधारण बनाया गया था। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये है भोपाल विलास। इसमें ये जो झूमर है ये बर्मिंघम इंग्लैंड से मंगाया गया था और ये जो फैन है ये इटली से मंगाया गया था उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो भी रानी से लेडीज गेस्ट मिलने आते थे उनको इस कमरे में बिठाया जाता था। इस हॉल में जितनी भी मूर्तियां आपको दिखाई दे रही हैं वो दुश्मनों द्वारा डैमेज करी गई मूर्तियां हैं। वैसे तो इस पैलेस पे कभी भी कोई अटैक नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ जितनी भी मूर्तियां आप देख रहे हैं ये आसपास के किलों से यहाँ लाई गई हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और बाकी आसपास के किलों और मंदिरों से ये मूर्तियों को यहाँ पे ला के रखा गया है।
और जैसे कि आप जानते हैं कि उस टाइम पे राजघरानों में संगीत का बहुत शौक था, तो यहाँ पे आपको उस समय के अलग-अलग संगीत के सारे इंस्ट्रूमेंट्स और उनके नाम देखने को भी मिल जाएँगे। फाइनली हम निकल गए हैं सिटी पैलेस से। यार ऑलमोस्ट कम से कम 3.5 घंटे लग गए यहाँ पे। बहुत ही बड़ा है यार। और एक्चुअली ना आज सैटरडे है तो उस चक्कर में यहाँ भीड़ बहुत है यार। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ना सैटरडे संडे मत बनाना, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। नॉर्मली जो 1-2 घंटे का टाइम लगता है ना भाई, इसमें अपने को ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लग गए। और पैरों की ना भाई बैंड बज गई है। इस पैलेस में क्या है ना कि जो ऊपर नीचे जाने के रास्ते हैं ना वो बहुत पतले हैं। आई मीन एक बार में एक ही आदमी जा सकता है। और इमेजिन कि इतने लोग थे तो वो एक एक करके सब आ रहे थे जा रहे थे, तो भाई टू क्राउडेड बट अमेजिंग। और अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा भी शौक है तो भाई आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है।